हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें डायरेक्शंस गिवन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एन असर्शन ए इज फॉलोड बाय कोरस्पॉन्डिंग रीजन आर। यूज द फॉलोइंग कीज टू चूज द अप्रोप्रिएट आंसर। और हमें यहाँ पे ऑप्शंस क्या गिवन है? बोथ ए एंड आर करेक्ट। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। आर इज करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट। और असर्शन यहाँ पे क्या गिवन है? सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड्स इन द पीरियडिक टेबल कंटेन्स 14 एलिमेंट्स। और रीजन क्या गिवन है? इन द पीरियडिक टेबल 14 एलिमेंट्स ईच ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम z equals to 58 to z equals to 71 and seventh period from z equals to 90 to z equals to 103 respectively are known as lengthenoids and actinoids। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो असर्शन और रीजन है ये दोनों करेक्ट है, इनकरेक्ट है। और अगर दोनों करेक्ट है तो बताना है कि जो रीजन है ये असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? Structural features of the long form of periodic table। तो किसी भी पीरियड में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि उस पीरियड में एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने हैं। तो किसी भी पीरियड में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उसके डबल क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। अभी अगर हम बात करें सिक्स पीरियड की, तो सिक्स पीरियड के लिए जो प्रिंसिपल एनर्जी शेल होता है वो क्या होता है? सिक्स एनर्जी शेल होता है। मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होती है? सिक्स होती है। तो अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है? 6s, 4f, 5d और 6p। तो मतलब यहाँ पे टोटल कितने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है? 16 ऑर्बिटल्स में। और एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है? दो इलेक्ट्रॉन। तो 16 ऑर्बिटल्स कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करेंगे? 32 इलेक्ट्रॉन्स। और ये 32 इलेक्ट्रॉन्स किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे? 32 एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। और ये कहां से कहां तक होते हैं? सीजियम से लेके रेडोन तक। और सिक्स पीरियड में क्या होते हैं? लेंथेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। और लेंथेनॉइड्स कितने होते हैं? टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं। लेंथेनॉइड्स में क्या होता है? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो n-2 f ऑर्बिटल में एंटर करता है। और लेंथेनॉइड्स कहां से कहां तक होते हैं? एटॉमिक नंबर 58 से लेके एटॉमिक नंबर 71 तक। मतलब सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक। अभी अगर हम बात करें सेवंथ पीरियड की, तो सेवंथ पीरियड में कौन सा एनर्जी शेल होता है? सेवंथ एनर्जी शेल होता है। मतलब एन की वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। तो सेवंथ पीरियड में भी क्या होता है? सिक्स पीरियड के जैसे 32 इलेक्ट्रॉन ही अकोमोडेट हो सकते हैं। corresponding to filling of 16 orbitals। और वो 16 ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? एक तो होता है 7s, 7 होते हैं 5f, 5 होते हैं 6d और 3 होते हैं 7p। लेकिन जो सेवंथ पीरियड है ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि अभी तक कई सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई है। और जो सेवंथ पीरियड होता है इसी में क्या प्रेजेंट होते हैं? एक्टिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं। और एक्टिनोइड्स कितने एलिमेंट्स होते हैं? 14 एलिमेंट्स होते हैं। और एक्टिनोइड्स को क्या बोलते हैं? 5f सीरीज एलिमेंट्स भी बोलते हैं, या फिर 5f इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और जो लेंथेनॉइड्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? 4f इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
क्योंकि लैंथेनॉइड्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एंटर करता है 4f ऑर्बिटल में, और एक्टिनॉइड्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एंटर करता है 5f ऑर्बिटल में। और जो एक्टिनॉइड्स होते हैं ये कहां से कहां तक होते हैं, थोरियम से लेके लोरेंशियम तक, मतलब एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक। तो यहाँ पे असर्शन क्या गिवन है, 6th एंड 7th पीरियड इन द पीरियडिक टेबल कंटेन 14 एलिमेंट्स, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं और जो 7th पीरियड है उसमें 32 एलिमेंट्स ही हो सकते हैं, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। और रीजन यहाँ पे क्या गिवन है, इन द पीरियडिक टेबल 14 एलिमेंट्स ईच ऑफ 6th एंड 7th पीरियड रिस्पेक्टिवली आर नोन एज लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो रीजन यहाँ पे करेक्ट है, मतलब जो रीजन की स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि असर्शन तो इनकरेक्ट है और रीजन करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज इनकरेक्ट, विच इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।